हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशिका सिन्हा आप सभी का अपने चैनल education.com में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी ओजोन डिप्लीशन या फिर हम उसे ओजोन होल भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण के नाम से जानते हैं। ओजोन डिप्लीशन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अर्थ के ये कहाँ पर पाया जाता है, अर्थ से कितनी दूरी पर कहाँ पर ये ओजोन लेयर पाया जाता है जिसमें छिद्र होता है, जिसमें डिप्लीशन होता है। तो जैसा कि ये हमारा अर्थ है, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसे हम एटमॉस्फेरिक लेयर कहते हैं, एटमॉस्फियर भी कहते हैं। तो इस एटमॉस्फियर में कुछ लेयर पाए जाते हैं, जैसे कि 5 लेयर पाए जाते हैं जैसे, ठीक है। ये हमारे अर्थ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। इसी लेयर को हम एटमॉस्फियर कहते हैं। 300 किलोमीटर हमारे अर्थ से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लेयर पाया जाता है एटमॉस्फेयर। इसमें 5 लेयर्स पाए जाते हैं। पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर, फिर चौथा आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे अर्थ से सबसे करीबी लेयर जो होता है ट्रोपोस्फियर होता है। इस ट्रोपोस्फियर में ही मौसम का अदला बदली होता है, कभी बारिश, कभी ठंडी, कभी गर्मी, ये सब आते रहते हैं जिसमें मौसम चेंज होता है। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है जो सिर्फ ऑक्सीजन का बना होता है, O3 जिसे हम O3 भी कहते हैं। ये ओजोन लेयर क्या करता है कि जितने भी सन से यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ पर आते हैं, इन सभी को क्या करता है, ये फिल्टर करके हमारे अर्थ पर भेजता है, जिससे कि हम सुरक्षित रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो पहले ये काफ़ी मोटा लेयर था, जब दादा परदादा के समय में काफ़ी मोटा लेयर था, लेकिन आज के मनुष्य क्या है कि अपने उपभोग के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जैसे AC, फ्रिज, कूलर। तो ये जितनी भी ठंडे देने वाली मशीन है, कूलर नहीं, जैसे कि हम जैसे AC मानते हैं और फ्रिज मानते हैं, तो ठंडे देने वाली मशीनें हैं, इनसे काफ़ी मात्रा में एक गैस निकलती है जिसको हम CFC कहते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा, ये गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जो है ओजोन लेयर को प्रभावित करता है। ये क्या करता है कि ये गैस ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फियर में और ओजोन लेयर को हटाने लगता है, जिसके कारण ये ओजोन लेयर काफ़ी मोटी जो थी अब वो पतली होने लगी है, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, या फिर ओजोन होल का नाम दिया। इसमें कोई छेद नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें छेद है तो इसे ओजोन छिद्र कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेयर जो है पतली होती जाती है, इसलिए इसे हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। अगर ये इसमें ऐसे ही होता रहा तो ये होता किस कारण है, मनुष्यों के प्रदूषण करने के कारण। हम लोग अपने उपभोग के लिए इतना हम लोग यूज़ करते जाते हैं कि पूछो मत। आज हर इंसान चाहता है कि हम अपने पैर से न चले, न उठे, न कुछ करें। हर काम मशीन द्वारा करना चाहता है, तो मशीन के द्वारा करने का यही सब नतीजा होता है। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अर्थ पे आ जाती हैं, जैसे आज हम भोग रहे हैं इतनी बड़ी बीमारी से। उसी तरह से एक दिन क्या होगा, हमारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो सकता है अगर हम इतना प्रदूषण करें तो। हर नदियाँ इतनी गंदी हो गई हैं कि एक समय आएगा कि पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि एक समय आएगा कि हम उसमें खुले सांस नहीं ले सकेंगे, सोच लीजिए। तो उसी के कारण आज हमारे वातावरण में जो प्रेजेंट ओजोन लेयर है वो भी पतला होता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सूरज से डायरेक्ट अब जो है लगभग जितनी पहले छनती थी अब उतना छनती नहीं है, लगभग जो है सारी किरणें जो है यूवी रेज हमारे अर्थ पे आ रही हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है, आगे चल के काफ़ी खतरा भी हो सकता है। इससे होने वाली बीमारियां कैंसर जैसे हो सकता है, जैसे बहुत सारी स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, चर्म रोग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ऐसी बीमारियां हो सकती है। और इसी ओजोन डिप्लीशन के होने के कारण जो रेज हमारे अर्थ पे आती हैं ये हमारे फसलों को काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। तो अगर हमें बचना है, अगर हमें इस वातावरण में सुरक्षित रहना है, तो सबसे पहले हम प्रदूषण कम करें और कम से कम जितना कम हो सके उतना मशीनों का कम यूज़ करें। लोग
ठंडी गर्मी बरसात जाड़ा कुछ भी पड़े उसमें अपना एसी चला के रहते हैं। हाँ, पैसा देना है, अपना बिजली का बिल तो भरा ही जाएगा, बड़ी अमीर भाई हैं लोग तो भर ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। कम से कम अपने वातावरण के बारे में तो सोचिए। अगर हम जिसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो अपना उपभोग खो दीजिए ना, हल्का जिए, खर्च करिए यूज़, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही। ऐसा नहीं कि हमेशा एसी ही चला के रहें। आजकल जानते हैं कि इतना सारा हम लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं कि जिसके कारण पक्षियों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जिसके कारण आज गौरैया उतना कहाँ दिखती है जितना पहले दिखा करती थी। तो यही कारण है, एक दिन हमारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, एक दिन हमारा एटमॉस्फियर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा अगर हम उपभोग करेंगे मशीनों का। तो धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारे ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन के बारे में समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करिए।